नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं वंदना रहेजा फ्रॉम प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा। फ्रेंड्स, आप अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। इसके लिए एक टाइम लिमिट दी गई है। तो क्या टाइम लिमिट ख़त्म हो जाने के बाद भी आप अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए हाई कोर्ट ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन दिया है। इस केस के फैक्ट इस प्रकार हैं। यहाँ पर व्यक्ति बैंक से रिटायर हुए थे और उन्होंने अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल की। यहाँ तक कि उनका असेसमेंट भी हो चुका था। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ये जजमेंट दिया गया था कि जो भी पर्सन वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले चुके हैं वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 के अंतर्गत एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। और इसके बाद सीबीडीटी के थ्रू भी ये सर्कुलर इशू किया गया था और सभी ऑफिसर्स को ये कहा गया था कि इस फैक्ट को व्यक्ति के सामने लेकर आएं ताकि पर्सन्स इसका बेनिफिट ले सकें। जब टैक्स पेयर को इस जजमेंट के बारे में पता चला तो उसके बाद उन्होंने अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को रिवाइज किया, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर के थ्रू ये रिवाइज को एक्सेप्ट नहीं किया गया, ये कहकर कि टाइम लिमिट ख़त्म हो चुका है। इसके बाद टैक्स पेयर के थ्रू हाई कोर्ट में अपील फाइल की गई। फिर हाई कोर्ट के थ्रू इस केस में ये डिसीजन दिया गया कि इस केस में जो भी सर्कमस्टांसेस थे वो टैक्स पेयर के कंट्रोल में नहीं थे। इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल होने के बाद टैक्स पेयर को इस जजमेंट के बारे में पता चला था। तो इस केस में सीबीडीटी को ये कहा गया एसएससी की डिले को कंडोन कर सकते हैं और एसएससी को अलाउ कर देना चाहिए कि वो अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं चाहे टाइम लिमिट ख़त्म हो चुकी है। और फिर इस केस में सीबीडीटी के थ्रू टैक्स पेयर को अलाउ किया गया और उन्होंने टाइम पीरियड ख़त्म हो जाने के बाद भी अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को रिवाइज किया। तो फ्रेंड्स, ये जजमेंट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि नॉर्मली ये देखा गया है कि टाइम लिमिट ख़त्म हो जाने के बाद भी इनकम टैक्स के रिटर्न को रिवाइज करने के लिए सीबीडीटी अलाउ नहीं करता है। आप इस जजमेंट का बेनिफिट लेकर इनकम टैक्स में एग्जेम्पशंस और डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल होगी। अगर आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल है तो आप इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और इसी तरह की यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको टाइमली जवाब दिया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।